मिथुन राशि वालों, जय मां संतोषी, जय मां काली, जय मां भवानी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि पूरे परिवार के साथ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। और भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि मिथुन राशि वाले कभी भी अपने दोस्तों दुख का हाथ किसी के पास ना फैलाना पड़े। जी हाँ मिथुन राशि वाले दोस्तों, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान, क्योंकि मित्रों बहुत ही बड़ा अनर्थ होने वाले हैं। एक ऐसी घटना का संकेत मिल रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। देखिए मित्रों, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। तो जो घटना आपके जीवन में घट रही है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि आपका स्वयं ही कुछ गलती है, जिन गलतियों के बारे में आज आपको बताऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि समय पूरी तरह से आपको रुलाएगा। जहां समय के एक पक्ष में कुछ खुशियां होगी तो वही समय के दूसरे पक्ष में कुछ ऐसे दुख भी होंगे जिन्हें सहन करने की हिम्मत आप में नहीं होगी। मित्रों देखिए, आज दोस्तों ऐसी खबर लेकर आए हैं जिन्हें दोस्तों सुनते ही आपको 440 का तगड़ा झटका लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में सच्चाई हर कोई नहीं बताता है, बस सब लोग मीठी मीठी बातें करके आपके जीवन में जहर खोलते हैं, आपके जीवन को बर्बाद करने का काम करते हैं। लेकिन जो सच्चाई मैं आप सभी को बता रहा हूँ वह चाय सी दोस्तों थोड़ी सी कड़वी जरूर होगी, लेकिन आने वाले भविष्य को सुधार कर दोस्तों रख देगी। इसलिए आपका सिर्फ थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल कर आप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपकी कुंडली में इस वक्त कुछ ग्रह है जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, आपके जीवन के साथ खेल रहे थे, आपकी खुशियों को छीन रहे थे। और अगर आप यही बस चल दोस्तों नहीं चाहिए तो दोस्तों आपको फिर आपके साथ जो होगा उनकी जिम्मेदारी आप स्वयं ही होंगे। मित्रों देखिए, हर वक्त चाहता है कि उसका जीवन सुरक्षित हो, आने वाली मुसीबत से बच जाए, आने वाले दुख झेलने की हिम्मत मिल जाए। तो हम इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको यह वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। यह छोटी सी वीडियो है। आज के समय में हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है, आप में ही दोस्तों अपना स्वार्थ देखिए। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों कमेंट बॉक्स में सीधे सीधे ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए। महादेव आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और मित्रों आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। मित्रों देखिए, आने वाले समय में अगर बात करूं तो यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। हालांकि मैंने आपको बताया है कि दोस्तों यह समय आप एक पक्ष दोस्तों अच्छा रहेगा तो वही दोस्तों खुशियों से भरा रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपकी खुशियों की बात करूं लेता हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि खुशियां सुनकर दोस्तों नहीं जाना है, क्योंकि जो दुख है वह दुख आपको खुशियों से भी ज्यादा बड़े हैं। इसलिए देखिए मित्रों कि पैसे के लिए आप तरस रहे थे, आपने जिस व्यक्ति के पास पैसा उधार दिया था और वह व्यक्ति आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों नचा रहा था, तो उस व्यक्ति से आपको अचानक दोस्तों पैसा प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि मित्रों जबकि आपको पैसा मिले तो उस पैसे को दोस्तों सदुपयोग करना है, उस पैसे को निवेश करने की योजना आपको बनानी है, क्योंकि अगर आपने उन पैसे को सदुपयोग नहीं किया जाए तो जो कमाया हुआ है वह चला जाएगा और पहले जो से पड़ा है उनमें दोस्तों बरकत नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आप यदि कुछ भी काम करना चाहें, या छोटा काम हो या बड़ा काम हो, तो दोस्तों उस काम को रूपरेखा अवश्य बनाए। क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कि यह भी जब हम बिना सोचे समझे, बिना रूपरेखा बनाए, बिना योजना बनाए जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसे काम में दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा आशा लगा रहता है कि आशा ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होती है। देखिए रूपरेखा बनाकर अगर आप चलोगी तो अपने लिए अच्छा होगा। आपको उसे काम में दोस्तों कितनी सफलता मिलेगी और कितनी सफलता नहीं मिलेगी यह बाद में पता चलेगा। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, जल्दबाजी में कुछ काम शुरू कर देते हैं, फिर बाद में उसे वह दोस्तों सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों रोते हैं, पछताते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अजी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप इस समय के अंतराल में बिल्कुल भी पछतावा नहीं करना है और न ही गलती करनी है। बिना योजनाएं बनाए काम शुरू करने से मित्रों इस बात का जरूरी ध्यान रखना है कि कभी कभी आप लोग भी बातों में आकर अपने जीवन में फैसला ले लेते हैं, लेकिन लोग कौन होते हैं आपके जीवन में आपको परिणाम देने वाले मित्र लोगों को बता दें कि बिल्कुल भी नहीं आना है।
छोटा सा उपाय मैं आप सभी को दोस्तों आज बता देता हूँ। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि हर दूसरी या तीसरी जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं या मनचाही जगह विवाह करना चाहते हैं। आज के युग में ऐसा हो गया है कि मित्रों, एक छोटा सा उपाय है, मैं आप सभी को बता दूं। यदि आपका मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो मनचाहा विवाह करने के लिए शुक्रवार को शुरू करें। हर एक दिन सूर्यदेव से पहले उठकर मंदिर में जाकर के घी का दीपक जला करके 11 बार शुक्र मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आकर्षण बढ़ेगा, शादी विवाह में सभी दुनिया दूर हो जाएंगे और शुक्र विवाह के युग बन जाएंगे। देखिए मित्रों, कहते हैं ना, इंसान कुछ होता है उसकी खुशियां का इंसानों से मिलता है, जिसके साथ वह जीवन हंसी खुशी से व्यतीत कर सके, तो उसके लिए मनचाही जगह पर विवाह होना जरूरी है। तो आप यह दूसरा उपाय अवश्य कीजिएगा। अगर आपको शुक्र मंत्र चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए शुक्र मंत्र वहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे। जो दोस्तों फैक्ट्री में काम करते हैं, हालांकि वहाँ बहुत ही मेहनती होते हैं और मेहनत का पैसा इंसान को कभी भी दुख नहीं देता है। मेहनत का पैसा हमें बरकत होती है। मेहनत का पैसा जितना बचा कर रखेंगे वह पैसा उतना ही बढ़ता है। आज के समय में लोग गलत तरीके से पैसा कमा लेते हैं। कोई किसी का दोस्तों बड़ा दोस्तों करके कमा लेते हैं, किसी को बुड़बक बना के पैसा कमा लेते हैं, कोई किसी को दोस्तों गिरा करके पैसा कमा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, गिर करके पैसा कमाते हैं। तो यह सब चीज़ अलग अलग दोस्तों प्रकार की है। कोई भी चीज़ किसी को समय दोस्तों आज में बहुत ही ज़्यादा चल रही है। लोगों को किसी को मेहनत की कदर नहीं है। लोग सिर्फ अपना देखते हैं कि यदि आप अपने सिर पर दोस्तों देखते हैं तो समझ जाइए, क्योंकि कर्म की गणित सीधा सा है। वह कभी भी दोस्तों कभी भी लौट कर जरूर आते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, हर किसी व्यक्ति को दिल के साथ ना खेलें। मित्रों, जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने माता पिता को लेकर यह इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर दोस्तों ना जाए। यदि घर में नवीनीकरण से संबंधित कोई भी कार्य आप करवाना चाहते हैं तो दोस्तों मॉडर्न के चक्कर में आप ऐसा ना करें, क्योंकि वस्तु ही भूल जाएं। घर में जो शांति सुख शांति होती है, घर में जो दोस्तों कह कले होते हैं, तो दोस्तों वह घर में जो कंगाली आती है वह सब कुछ चीज़ के कारण आती है। वस्तु पर निर्भर करती है कि यदि वस्तु अच्छा होगा तो घर में खुशी आएगी और वास्तु बुरा होगा तो कलेश होना, बीमारी होना, कंगाली आना, यह सब ग्रह की और वास्तु दोष के कारण होती हैं। इसलिए मित्रों देखिए, अच्छी बात यह है कि अभी के युग में कदम मिलाकर चलना, लेकिन चीज़ से थोड़ी होती है जो दोस्तों हमारे घर में स्थितियाँ जुड़ी होती है, उन्हें सही करना बहुत ही जरूरी होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का दोस्तों मनगढ़ंत परिस्थितियाँ ना बनाए और शांति के से जीवन को व्यतीत करें। एक के दोस्तों कुछ सपने हैं जो आपको पूरा करने में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें लोग आपकी दोस्तों हैसियत से पहचान होते हैं और आपकी हैसियत कितनी है आज के समय में यही हो गया है कि मित्रों आपसे रिश्ता रखा जाएगा। यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको अपना माना जाएगा। यदि आपके साथ बहुत ही सारा पैसा है तो इसलिए मित्रों एक समय ही बात है कहता हूँ कि पैसे कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों माना कि पैसा दोस्तों कमाने के बाद दोस्तों काम नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन जिंदा रहते दोस्तों मरने के बाद पैसा काम नहीं आएगा, लेकिन जिंदा रहते पैसा आपको बहुत ही ऊपर तक ले जाएगा। पैसा ही माया ही ऐसी है जहाँ दोस्तों सगे रिश्ता भी दूर हो जाते हैं। अगर पैसे नहीं होते हैं तो दोस्तों और पैसे होते हैं तो पराया भी अपने बन जाते हैं। मित्रों, आपका घर में इस वक्त जो कलेश चल रहे हैं उन कलेशों के बारे में एक गुप्त जानकारी मिलेगी, जिससे कि दोस्तों ऐसी वजह मिलेगी कि दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे और आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे भगवान आपको एक बार अवश्य ही दोस्तों मौका दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान से इस बारे में दोस्तों कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह चीज़ मेरे जीवन में होगी। कलेश किसी व्यक्ति के कारण हुई है, यह व्यक्ति आपके सामने आकर खड़ा हो जाते हैं तो आपका निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां हो जाती हैं। इस व्यक्ति के साथ क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अर्थात एक कहावत आपके साथ सच होगी कि घर का भेदी लंका ढाए और घर का ही एक भेड़ छुपा हुआ है जो आपको घर को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, पिछले समय में आपने बहुत ही गलती की थी। गलतियां यह थी कि आपने अपने बड़े लोगों की पराया नहीं ली, उनकी बात नहीं मानी, उनका अनुभव नहीं लिया। जीवन में अनुभव बहुत ही उनका दोस्तों जरूरी है। वह कहते हैं ना कि जब वक्त अच्छा होता है तो दोस्तों बोल भी अपने आप बेड पे आ जाती हैं और बाउंड्री पार चले जाते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो भला दोस्तों हर झुक जाता है, वह सीधे से टूट जाता है।
तो इस तरह से जीवन में यही संदर्भ स्पष्ट है कि जब आपकी किस्मत अच्छी होगी तो कोई भी परेशानियां दोस्तों आएगी, वह परेशानियां आपको खुशी बन जाएगी और खुशी में बदल जाएगी। और यदि वक्त खराब चल रहा है तो परेशानियां आएगी तो आपको वह परेशानी सबक सिखा करके जाएगी। मित्रों, जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त नीति और इस नई निर्माण आपको दोस्तों नहीं बनाना है। जो चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें, क्योंकि देखिए जब परिस्थिति बदलना संभव ना हो तो मानो स्थितियां दोस्तों बदल कर देखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही कुछ बदल जाता है। स्थिति हमारे सोचने पर निर्भर करती है। और आपका बता दें कि मिलजुल कर रहने से दुख भी सुख में बदल जाते हैं और अलग अलग रहने से सुख भी दुख में। जिस प्रकार दोस्तों चौपड़ में खेल में अकेली दोस्तों गोटी मर जाती है, तो समूह में रहने वाले गोटी बच जाती है। तो इस तरह हमें भी हमेशा सबके साथ रहना चाहिए। देखिए आज के समय में ऐसा है कि लोग एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको हमेशा अपने साथ रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी दो बात दोस्तों गलत बता रहे हैं तो उस व्यक्ति को गलत बातों को सुने, और कोई बात अच्छी बता रहे हैं तो उस व्यक्ति की बातों को अच्छे से भी सुने। ऐसा नहीं है कि मित्रों आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त जो नई नीति अपना रहे हैं, यानी कि नया नीति बना रहे हैं, वह व्यक्ति आपके आने वाले भविष्य को सुधार देगी और उसी नीति के चलते आप लोग कामों में अपने पक्ष में कर लोगे। इस वक्त आपका अच्छा समय चल रहा है तो आप समय का सदुपयोग करें। और कहते हैं कि साझेदारी जिंदगी का बेरंग कर देती है, इसलिए अंदर से बचें को हमेशा जीवित रखिए और हर चीज़ों को साझेदारी नहीं लगने दीजिए। जी दोस्तों, मित्र कहते हैं साझेदारी उतना ही दिखानी चाहिए जितनी सामने वाले व्यक्ति दिख रहे हैं। वह चाहता है कि आपसे बात करते हैं, पर अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुमने जो सपना देखे थे वह सपने पूरा होने वाले हैं। तुमने पिछले समय में जो मन्नत ली थी परमात्मा से, उसी मन्नत को जल्द से जल्द पूरा करने पर ध्यान दें, क्योंकि वही दोस्तों यह मन्नत है जो आपकी खुशी को दोस्तों खुशियां तक लेकर जाएगी और चांद तक लेकर जाएगी और आपको बहुत ही कुछ प्रदान करेगी। मित्रों, जानकारी के लिए बता दें कि नए कार्य की योजना बनाते वक्त युद्ध में पक्ष में नहीं आती है, तो उस चीज़ों को त्याग से सबसे बढ़िया है और सबसे बेहतर रहेगा। हर चीज़ में अगर आप खुद को खोजने रहोगे तो दोस्तों फिर ऐसे जीवन नहीं चलता है। मित्रों देखिए, परमात्मा को पता है कि आपको कब क्या देना है और क्या देने से क्या लाभ होगा, कैसे देना है, क्योंकि वही होगा जो राम रची रखा परमात्मा ने जो पहले से रख रखा है वही आपको प्राप्त होगा। और मित्रों, जानकारी के लिए बता दें, आपको ज़िंदगी तो सारी उम्र संभालना रही है और हम दो पाँव और पर दोस्तों मौत के नज़ारे को देखते ही कह दिया मुझे का चार कंधे चाहिए। तो मित्रों, जिंदगी जब आपको संभालना है तो दो पैरों पर आप चलते हो, फिर आपको चार कंधे क्यों चाहिए? यह जिंदगी है। इंसान आता अकेला है लेकिन जाता भी अकेला है, लेकिन उससे पहुंचाने वाले हमारे अपने ही होते हैं। यानी कि वह बात बहुत ही गहरी है कि कुछ लोग हमें जिंदगी की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो कुछ हमें जीवन के अंत की ओर लेकर जाते हैं। दोस्तों, हम सिर्फ हमारा जीवन जीते हैं, हम दोस्तों सिर्फ हमारा धर्म निभाना आते हैं। हम एक पुतले हैं जिन्हें कब कहाँ से कैसे नचाना है और क्यों नचाना है, इसी का नाम है जिंदगी। और मित्रों, जानकारी के लिए बता दें, इंसान कभी भी किसी को बुरा नहीं चाहता है। जो इंसान कभी किसी को बुरा नहीं सोचता है, जो इंसान किसी को भी दोस्तों के साथ बुरा नहीं करता है, वह इंसान हमेशा दुखी होता है। क्योंकि उनका दिल साफ है, और जो लोग साफ दिल के होते हैं वह लोग हमेशा अंत में पछताते हैं और रोते रह जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको साफ दिल रखता है, लेकिन उसके व्यक्ति के सामने जो व्यक्ति आपसे अच्छे से मिलता है, आपसे अच्छे से बात करता है और आपके बारे में अच्छी सोचता है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता दें कि कभी किसी के साथ धोखा मत करो। जी हाँ दोस्तों, और धोखा मत दो। अगर किसी के को छोड़ना है तो वजह बताकर छोड़ना, वजह दोस्तों बनाकर मत छोड़ना, वरना इसका आंसू तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। और यह बात तो मैं हर इंसान के लिए ही कहता हूँ कि जो इंसान लोगों के प्रति अपना विश्वास जता रहे हैं, जो इंसान लोगों को मजबूर कर रहा है, मेरे ऊपर भरोसे दोस्तों करो। और अगर अपनी ऐसी गलतियों को किसी को धोखा देने की तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद के रास्ते ही खोल देंगे, क्योंकि कहते हैं कि किसी का दुआ खाली जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन किसी का बद्दुआ खाली नहीं जाती है। अगर किसी की दोस्तों लगाई गई आग अगर किसी को बद्दुआ लग जाए तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मित्रों, जानकारी के लिए बता दें, लड़ाई झगड़े के बाद औरत खामोशी से मतलब मर्द उसे दिल से उतार गया और दोस्तों मर्द खुश हो जाते हैं।
औरत उसे दब गई तो उसकी जीत हो गई, जबकि उसकी हार है क्योंकि वह औरत का हार चुका है। इसलिए आज के समय यदि पति पत्नी के बीच कोई भी लड़े झगड़े होते हैं तो देखिए ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा जिसे दोस्तों झगड़ा नहीं होते हैं। यहाँ पर सिर्फ पति पत्नी का बात ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं माँ बेटा की बात भी कर रहा हूँ, भाई बहन की बात कर रहा हूँ, भाई बहन की बात कर रहा हूँ, हर उस रिश्ते को बात कर रहा हूँ जिन रिश्ते में दो लोग होते हैं। तो यदि अपने झुकना आता है तो तुम झुक जाओ, उस रिश्ते का कदर करके उसी रिश्ते को बचा लो, क्योंकि झुकते ही किसी प्रकार को किसी को बुराई नहीं है। मित्रों देखिए आज के समय में ऐसा हो गया कि लोग एक दूसरे से बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग एक दूसरे को बोलना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की इच्छाओं को जानना नहीं पसंद करते हैं, भावनाओं को जानना पसंद नहीं करते हैं, समझना नहीं पसंद करते हैं सामने वाले व्यक्ति क्या चाहता है और हम उसे क्या दे रहे हैं। इस तरह के मित्रों ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी अकड़ ना दिखाएं, अपना घमंड ना दिखाएं और बता दें कि यदि आप खुद की दोस्तों कुछ खरीदना चाहते हैं, 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है। लेकिन एक ही बात मैं बताऊंगा, जो चादर जितना है उतना ही पैर पसारें। जी हाँ दोस्तों, लोन पर आप ले लोगे तो आप खरीद कर लोगे तो दोस्तों आपके आगे चलकर आपके जीवन के लिए दोस्तों दिक्कत दे सकती है। मित्रों जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों दिक्कत तो देगी और तो ज़्यादा बहुत ही बड़ा जिंदगी भी दोस्तों कुछ बिगड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ तो बिगड़ेगा ऐसे नहीं, लेकिन आपको पैसा भरते भरते जिंदगी गुजर जाएगी। इसलिए लोन एक दोस्तों ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे यदि इंसान सोच समझ कर ले ले तो उनका दोस्तों जीवन बेहतर बनाता है। यदि दोस्तों बिना सोचे समझे ले ले तो जिंदगी जीने का नरक बन जाती है, क्योंकि तरस दुनिया नहीं खाती है, इतना अवश्य ध्यान रखना। एक छोटा सा उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। महीने में एक बार कुछ ऐसा दोस्तों लगे कि धन आने का रास्ता खुली, एक गिलास पानी में उसे थोड़ा सा कपूर डालकर दोस्तों उस पानी को दोस्तों अच्छे से उबाल लें। उसके बाद घर में पोंछा लगाने वाले साफ पानी में मिला करके दोस्तों पूरे घर में पोंछा लगा लें। अंदर का मुख्य दरवाजे की ओर जाते हुए अपने पोंछा लगाना शुरू करें। जी दोस्तों, यह प्रयोग हर महीने की दोस्तों एक दिन अवश्य ही करें। धन आने का रास्ता खुलते हैं, घर में नकारात्मक शक्तियाँ निकलती है, खुशियाँ आने लगती है। इस उपाय को साधारण समझने की गलती मत करना। परिवार में सुखद माहौल रहेगा, किसी भी गरीबी को उपहार मिलने का संभावना जी हाँ दोस्तों जता रही है। यह समय बच्चों की नई रुचियां को प्रोत्साहन मिलेगी। बुजुर्गों के साथ स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यह समय दोस्तों उल्टी सीधी हवा के कारण आपको घर में बूढ़े बुजुर्गों को दोस्तों छोटी मोटी दोस्तों घुटने में दर्द, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों ऐसी हो तो दोस्तों अपने शरीर में आलस ना करें। जी हाँ दोस्तों, तुरंत ही डॉक्टर से अवश्य ही सलाह ले लें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने शरीर में कभी भी आलस लाने की कोशिश मत करना। जितना हो सके दोस्तों आप अपना मेहनत एवं परिश्रम करते रहना। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ोगी, क्योंकि यश में भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर पड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जितना ही संभल कर रहोगे उतना ही आपके जीवन में फायदा भी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग किसी के ऊपर घमंड मत करना। जी हाँ दोस्तों, किसी के सामने ज्यादातर उजागर मत होना, नहीं तो दोस्तों जिंदगी में खून के आंसू रोएगा। जी हाँ दोस्तों, आजकल की दुनिया में कोई भी साथ देने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई चाहता है कि इसको पेड़ पर चढ़ा करके पेड़ नीचे से ही काट दें, सब कुछ यही सोचते हैं। तो दोस्तों जिंदगी में ऐसा कार्य क्यों करेंगे कि दोस्तों हम पेड़ पे ही नहीं चढ़ेंगे जो हमारी जिंदगी में दोस्तों नीचे से कोई काट सके। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कार्य करने से पहले आपको उस चीज़ को दोस्तों सूचना तैयार कर काम करें, तो आपके लिए फायदे होंगे। और माता पिता से एक बार अवश्य ही सलाह ले लें, जिनके लिए आपको कार्य करने में बहुत ही बेहतर होगा। जी हाँ मेरी प्यार साथियों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।